कहानी आगे बढ़ती है। इतने दिनों बाद पानी मिलने से वूसोंग काफ़ी खुश था, लेकिन हमेशा की तरह पॉट में पानी ज़्यादा हो जाने से पानी बैरल के होल से बाहर आने लगा। लिटिल येलो ने सोचा। वू ने फिर से पी कर दी। वू उसे दोबारा डांटता है। एट द वेरी सेम मोमेंट वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ड्रैगन उस फ्लावर की गुलामी क्यों कर रही है, वो भी इतनी ज़्यादा अफेक्शन के साथ। सडनली लिटिल येलो पेड़ों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसे फूड की स्मेल आ रही है। वो ये बात सुनकर चौंक जाता है, जबकि येन्युन फूड के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही देर में वो कैमल का कॉर्प्स लेकर वापस आती है। यिन कहती है कि ये कैमल इतना बड़ा है कि वो लोग काफी टाइम तक उसे खा सकते हैं, तो उसे हंटिंग पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लैक ड्रैगन ये देखकर आग बबूला हो गया। उसका लाया हुआ शिकार भला कोई इतनी बेशर्मी से कैसे चुरा सकता है, लेकिन वो खामोश रहा क्योंकि वो यिन के सामने अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। मीनवाइल वूसोंग काफी परेशान था क्योंकि उस कैमल का ब्लड अभी तक फ्रेश लग रहा था और उस पर लगे बाइट मार्क इशारा कर रहे थे कि उसे किसी जायंट क्रीचर ने अभी अभी हंट किया था। और सबसे खास बात यह थी कि कैमल की नेक पर कोई भी वुंड नहीं था, लेकिन उसकी सारी बोन्स टूटी हुई थी। उसने सोचा कि ये तो सेम उस तरीके से हंट किया हुआ लग रहा है कि जैसे येन्युन अपना हंट करती है। वो ये सब सोच ही रहा था कि येन्युन और लिटिल येलो ने खाना भी शुरू कर दिया। वो दोनों उल्टा उससे पूछते हैं कि उसने अब तक खाना शुरू क्यों नहीं किया है। वो कहता है कि लावारिस शिकार को यूं ही खाना नहीं चाहिए और वो ये भी नहीं जानते हैं कि ये शिकार आखिर है किसका। येन्युन वू से पूछती है, क्या ये फूड खाने से हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा? तो वूसोंग के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था और वैसे भी अब उन्हें रोकने के लिए काफी देर हो चुकी थी। तो वो फैसला करता है कि जब तक वो दोनों डिनर कर रहे हैं वो चारों तरफ नजर रखेगा ताकि खतरा होने पर वो उन्हें अलर्ट कर सके। इधर हमारा हीरो अपने ख्यालों में खोया हुआ था और दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक तो वो लोग उसका फूड चुराकर खा रहे थे, ऊपर से उसके हैंड पिक्ड मीट की क्वालिटी की तारीफ भी नहीं कर रहे थे। येन्युन वू के पास थोड़ा सा फूड लेकर आती है और उससे कहती है अगर यहाँ कोई प्रेडेटर होता तो अभी तक बाहर आ चुका होता। वूसोंग भी उसकी बात मानकर खाने को तैयार हो जाता है। वो जानता था कि अब वो इस कैमल को खाए या ना खाए, लेकिन जिस किसी का भी ये शिकार है वो थोड़ी ही देर बाद जरूर सामने आ जाएगा और वैसे भी वू को अपनी रूट्स में रिसोर्स भी तो कलेक्ट करना ही था। एज सून वू खाना शुरू करता है, रुहुआ कई बॉक्सेस के साथ अपीयर होता है और उससे इस नई प्लेस के बारे में पूछता है। वो कहता है इसके बारे में वो उसे बाद में बताएगा, फिलहाल अभी वो सारे बॉक्सेस को ओपन कर दे। इस बार वो सून को एक नया बी लेवल जीन मिलता है। इन्फो चेक करने पर उसे पता चलता है कि इस जीन को वो अपने किसी भी पार्ट के साथ फ्यूज कर सकता है और क्योंकि ये जीन ड्राउट प्रूफ है तो इसे फ्यूज करने के बाद वो काफी टाइम तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकता था। वो काफी खुश था, उसे काफी दिनों बाद कोई यूजफुल जीन मिला था। वो फौरन फ्यूजन की रिक्वेस्ट करता है। रुहुआ भी काम पे लग गया। वो को हमेशा की तरह इस बार भी कुछ न्यू महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब उसको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। येन्युन वू से पूछती है कि अभी भी काफी फूड बच गया है तो इसका क्या किया जाए। वो कहता है कि अभी रात होने की वजह से ठंड है तो कल तक ये मीट खराब नहीं होगा, तो हम रेस्ट करने के बाद कल दोबारा इस मीट को खाकर अपने सफर पर निकल जाएंगे। ये सुनकर सभी खुशी खुशी राजी हो गए, लेकिन एक शख्स खुश नहीं था। वो था ब्लैक ड्रैगन। अब वो और बर्दाश्त करने वाला नहीं था। वो बाहर आकर जोर से दहाड़ता है और कहता है, मैंने तुम पर पहले ही इतना एहसान कर दिया कि तुम्हें अपना पानी और फूड यूज करने दिया, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहाँ से फौरन निकल जाओ। वो लोग इस ब्लैक ड्रैगन को हैरानी से देख रहे थे। वो उससे पूछता है, क्या वो कैमल तुमने हंट किया था? वो खिसियाया हुआ था कि वो लोग उससे डर नहीं रहे थे। वो भी कहता है कि हाँ मैंने ही किया था। वूसोंग बड़ी सी स्माइल के साथ फ्रेंडली टोन में उससे कहता है कि हम लोगों ने कैमल के पास किसी को नहीं देखा तो हमने उसे खा लिया। वो ड्रैगन को गुस्सा तो नहीं दिलाना चाहता था, फिर भी वो उसे कन्फ्रंट करता है कि आखिर वो उन पर स्पाइंग क्यों कर रहा था। क्या वो उन लोगों पर घात लगाकर हमला करना चाहता था? ब्लैक ड्रैगन ने फौरन तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कुछ देर तक येन्युन को घूरने लगा। फिर वो बोला कि ये प्लेस उसकी है और वो उनको उसका फूड खा जाने के लिए तो कोई पनिशमेंट नहीं करेगा, लेकिन वो उन्हें यहाँ और देर रुकने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकता। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कोई उसे सीरियस नहीं लेता। येन उसके करीब आकर उससे पूछती है, क्या तुम भी एक ड्रैगन हो? ब्लैक ड्रैगन बेचारा अपने गुस्से को भूल गया और वो येन्युन से कहता है कि हाँ मैं भी एक ड्रैगन हूँ। येन्युन उससे पूछती है, तो फिर तुम मुझसे डिफरेंट कैसे दिखते हो? वो उसे पेशेंटली समझाता है कि ड्रैगन्स कई टाइप के होते हैं और वो सबसे ज्यादा नोबेल स्पीशी से बिलोंग करता है, यानी द ब्लैक ड्रैगन स्पीशी। वो अपनी नोबिलिटी बताकर खुशी हो रहा था, लेकिन येन के एक नादानी भरे सवाल से उसकी सारी नोबिलिटी धरी की धरी रह गई। येन उससे पूछती है, तुम इतने फैट हो और तुम्हारे विंग्स भी कितने छोटे हैं, क्या तुम फ्लाई कर सकते हो? बेन लॉन्ग के लिए ये क्वेश्चन काफी रूड था, फिर भी वो उसे नॉर्मली आंसर करता है कि वो फ्लाइंग में एक्सपर्ट है। तो जाहिर सी बात है कि उसके सवाल खत्म होने वाले तो नहीं थे। अब वो ब्लैक ड्रैगन के हॉर्न्स की तरफ देखती है और पूछती है
कि क्या सभी ब्लैक ड्रैगन्स तुम्हारी ही तरह अगली होते हैं। बेन लॉन्ग से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और ये सुनते ही वो चिल्लाने लगा, मैं अगली नहीं हूँ। फिर वो यिन युन से पूछता है कि एक नोबल ड्रैगन होकर तुम इस फ्लावर की गुलामी क्यों कर रही हो। यिन को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। वो उसे बताती है कि ये मेरे फादर हैं। बेन लॉन्ग को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस तरह फ्लावर को अपना फादर क्यों कह रही है। उसे लगा कि शायद ये फ्लावर यिन युन के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। वो फौरन यिन युन को कहता है कि तुम इस फ्लावर के इल्यूजन में ट्रैप्ड हो और मैं द ग्रेट बेन लॉन्ग तुम्हें इस फ्लावर के चंगुल से आज़ाद करा के रहूंगा। बेन लॉन्ग पर उसे बचाकर हीरो बनने का भूत सवार था। वो तेजी से वू सॉन्ग की तरफ दौड़ा। यिन युन वू को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ी। इधर वू को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये ब्लैक ड्रैगन इतने गुस्से में इसकी तरफ क्यों दौड़ा चला आ रहा है। दूर होने की वजह से वो बेन लॉन्ग और यिन युन की बातें नहीं सुन पाया था। लकीली यिन ने बेन लॉन्ग को पकड़ लिया। वो कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इस डीमन फ्लावर से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने अपनी टेल से वो ऊपर अटैक कर दिया। वू सॉन्ग को चक्कर आने लगे। यिन युन गुस्से में बेन लॉन्ग को स्लैप करती है। वू सॉन्ग धीरे धीरे होश में आता है और अब वो काफी एंग्री था। उस ब्लैक ड्रैगन ने ऑलमोस्ट उसकी जान ले ही ली थी और अब उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी ड्रैगन कैनन का मजा चखाने वाला हूँ। ड्रैगन कैनन का नाम सुनते ही बेन लॉन्ग के फेस पर डर नजर आने लगा। वो जानता था कि ड्रैगन कैनन कितनी डेंजरस होती है और वो दोबारा उसका सामना नहीं करना चाहता था। वो फौरन दुम दबाकर वहां से भागने लगा, लेकिन वो सॉन्ग उस बदमाश ड्रैगन को बिना सबक सिखाए ऐसे जाने नहीं देने वाला था। वो उस पर अपने कैंगार बीन शूट करता है। कैंगार्स लगते ही बेन चिल्लाने लगा। कैंगार्स पेनफुल तो थे, लेकिन रियल ड्रैगन कैनन के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। इनफैक्ट उसे इससे कोई खास डैमेज भी नहीं हुआ था। ये रियलाइज होते ही वो वू की तरफ दोबारा दौड़ा, लेकिन इस बार वू सॉन्ग फुल्ली प्रिपेयर्ड था और वो उस पर अपनी क्रॉसबो तान देता है। बेन लॉन्ग पहले भी इस वेपन को देख चुका था, तभी वू सॉन्ग एरो शूट कर देता है। लास्ट मोमेंट पे वो एरो को डॉज कर लेता है, फिर भी उसकी नेक पर जरा सा स्क्रैच लग जाता है। वो तेजी से वो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। फॉर्चुनेटली यिन युन ने उसे फिर से रोक लिया। वो उस पर शाउट करने लगी कि वो उसके डैडी से दूर रहे। बेन लॉन्ग सोचता है कि यिन युन को समझाने का कोई फायदा नहीं है और फ्लावर कभी भी उस पर दोबारा एरो शूट कर सकता है। वो खुद को छुड़ाकर एरो की रेंज से दूर जाने की कोशिश करने लगा। वो यिन से कहता है कि उन्हें रियल ड्रैगन्स की तरह आसमान में फाइट करनी चाहिए, ना कि ज़मीन पर। वो समझ गया कि ब्लैक ड्रैगन उसके एरोज से डर गया है और अब उससे बचने के लिए बहाने कर रहा है। यिन युन नादानी में उसकी बात मान लेती है और ऊपर आसमान में चली जाती है और वहां पहुंचते ही उसकी खोपड़ी पर एक पंजा मारती है, लेकिन बेन लॉन्ग उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उसे इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए अपनी टेल से हल्के से हिट करता है। अब तक यिन को अंदाजा हो चुका था कि बेन लॉन्ग उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने आसमान में आकर गलती कर दी है। वो तेजी से उसे टैकल करती है। बेन लॉन्ग तेजी से वू सॉन्ग की तरफ गिरने लगता है और रेंज में आते ही वू सॉन्ग उस पर एरोज की बारिश कर देता है। बेन लॉन्ग अपनी एजिलिटी की वजह से बाल बाल बचता है। उसके हिसाब से तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही फ्लावर था और उसके खत्म होते ही यिन युन इल्यूजन से बाहर आ जाएगी और उससे नफरत नहीं करेगी। अब बेन लॉन्ग पूरी तरह सीरियस था। वो उस पर दोबारा से एरो शूट करता है, लेकिन इस बार बेन उसे डॉज नहीं करता। बेन लॉन्ग वू को लेकर ऊपर चला जाता है। लिटिल येलो और यिन उसके पीछे दौड़ते हैं। वो पंजे में होने की वजह से बेन के काफी करीब था और वो उस पर दोबारा एरो शूट करने वाला होता है कि बेन उसे आसमान से नीचे फेंक देता है, जिससे उसका निशाना मिस हो जाता है। लेकिन वो भी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वू सॉन्ग अपनी थॉर्नी वाइन से उसकी नेक को पकड़ लेता है और अपनी वाइन्स को कसता चला जाता है। ड्रैगन दर्द से स्क्रीम कर रहा होता है। वो अपने दांतों से उसकी वाइन्स को काटने की कोशिश करता है और फाइनली काट डालता है, मगर इस बार वो उसके पैरों को वाइन से जकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। बेन लॉन्ग अपने स्मॉल विंग्स को तेजी से फ्लैप करके खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह वो अपने क्लॉथ से वू की वाइन्स को काट देता है। वो तेजी से जमीन पर गिरने लगा। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, वो अपनी वाइन से एक पैराशूट बना लेता है। उससे वो गिरने से बचता तो नहीं है, पर उसकी स्पीड काफी हद तक कम हो गई थी। वो जमीन पर आकर गिरता है। यिन युन घबरा गई और उससे पूछती है क्या आप ठीक हैं। वो इंजर्ड हो चुका था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। अब यिन का सारा ध्यान बेन लॉन्ग पर आ चुका था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो बेन की नेक पर बाइट करती है और उसे जमीन पर बहुत स्पीड से पटक देती है। बेन लॉन्ग बहुत जख्मी हो चुका था और उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हों, लेकिन अभी इतना ही काफी नहीं था। उसके चेहरे के पास एक सॉर्ड अपीयर हो जाती है। बेन लॉन्ग गुस्से और डर से चिल्लाने लगा कि तुम लोगों में बिल्कुल भी फाइट ऑनर नहीं है, तुम्हारे एथिक्स बिल्कुल खराब हैं। वो उन्हें एथिक्स पर और लेक्चर दे पाता, इससे पहले वू सॉन्ग उस पर सॉर्ड से हमला कर देता है। अगर बेन लॉन्ग अपनी गर्दन को ना हटाता तो उसकी गर्दन कटकर अलग हो जाती। बेन इतनी पिटाई के बाद खामोश हो गया था। वो ड्रैगन की नोक पर अपनी सॉर्ड पॉइंट करता है और उसे मरने के लिए रेडी होने को कहता है। और अब तो यिन युन भी वहां पहुंच चुकी थी। वो दोनों उस पर अटैक करने ही वाले थे कि वो सरेंडर कर देता है। बेन कहता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके ये कहते ही सॉर्ड बिल्कुल इसके फेस के करीब आकर रुक जाती है। वो उससे कहता है कि तुमने ही अटैक को शुरू किया था और अब तुम ही फाइट को रोकना भी चाहते हो। बेन लॉन्ग कहता है मैं तो सिर्फ आप दोनों की स्ट्रेंथ चेक कर रहा था, मेरा आपको मारने का कोई भी इरादा नहीं था।
आप जब तक चाहें इस जगह रह सकते हैं और मैं आपके लिए फूड भी लाऊंगा। वू कहता है कि तुमने हम पर अटैक किया था और हम तुम्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। बेन लॉन्ग कहता है इन झाड़ियों के पीछे मेरा बैकपैक है, आपको उसमें से जो भी चीज़ पसंद आए आप एज ए कंपनसेशन ले सकते हैं। जिन्होंने उस बैकपैक को लेकर आती है और उसे ज़मीन पर उलटना शुरू कर देती है। उसमें से ढेर सारा खजाना निकलता है, लेकिन सिर्फ वो सॉन्ग ही उसकी वैल्यू को समझ पा रहा था। वो रिकॉग्नाइज करता है कि ब्लैक ड्रैगन तो वाकई काफ़ी रिच है। बेन अपनी तारीफ सुनकर प्राउडली उन्हें बताता है कि ये उसके खजाने का सिर्फ 1/10 है। वो कहता है कि ये ट्रेजर भरा उनके किस काम का, ना तो वो इसे बेच सकते हैं और ना ही उसे खा सकते हैं, तो ये सब उनके लिए ट्रैश है। येन्युन को ट्रेजर में एक पेपर मिलता है। वो उसे चेक करता है। वो कहता है कि ये एक मैप है जिसे बहुत घटिया हैंडराइटिंग में लिखा गया है। बेन लॉन्ग चिल्लाने लगा कि ये मैप उसने अपने फादर के मैप से कॉपी करके तैयार किया है। वो मैप में एक फॉरेस्ट देखता है और बेन लॉन्ग से उसके बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, इसे टाई कू कहते हैं। वो पूछता है कि मैप में डेजर्ट को वेस्टलैंड ऑफ ऑब्लिवियन क्यों लिखा गया है। बेन लॉन्ग बताता है कि डेजर्ट में बहुत सारे टाउन्स हैं, लेकिन वहाँ टाउन्स में शायद कोई मुसीबत आई हुई है। सारी बातें मालूम करने के बाद वो कहता है कि वो कुछ गोल्ड और इस मैप को एज ए कंपनसेशन लेकर अपने साथ चला जाएगा। वो बहुत दिनों से मैप की तलाश भी कर रहा था और गोल्ड कॉइन्स को वो येन्युन को देगा, जिसे वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर टाउन में जाकर ट्रेड करके इस्तेमाल कर सकती है। बेन लॉन्ग कहता है कि प्लीज़ ये मैप मुझे वापस कर दो और इसके बदले में चाहो तो और गोल्ड ले लो। वो उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है और उसे धमकी देता है, क्यों ना पहले हम तुम्हें मार दें और बाकी सब कुछ ले लें। बेन लॉन्ग चुप हो गया। कुछ देर बाद वो कहता है कि अगर वो उसे मैप नहीं देना चाहता है तो कम से कम उसे भी अपने साथ फॉरेस्ट की तरफ ले चले। वो सॉन्ग ये सुनकर अलर्ट हो गया। उसे शक था ब्लैक ड्रैगन येन्युन को टारगेट कर रहा था। वो सॉन्ग बुरा समूह बनाते हुए पूछता है कि आखिर वो उसे अपने साथ क्यों ले जाए, उसने थोड़ी देर पहले तो उन पर अटैक किया था। बेन लॉन्ग कहता है कि मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ और मैं आप लोगों के लिए हंट भी करूँगा और आपको खतरे के वक्त आपकी मदद भी करूँगा। वो कहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ तो मैं आपके बहुत काम भी आ सकता हूँ। वो कहता है कि तुम स्ट्रांग नहीं बल्कि फैट हो। ये सुनते ही बेन चिल्लाने लगा और वो से सवाल करने लगा कि आप आखिर मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी बेटी से दिन भर इतनी हैवी कैनन कैरी करवा सकते हैं, और वैसे भी जैसे ही मैं इस मैप की दूसरी कॉपी बना लूँगा मैं खुद चला जाऊँगा। वो सॉन्ग के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वो सॉन्ग उससे कहता है कि मैं तुम्हें साथ ले चलने को तैयार हूँ, लेकिन आज से तुम मुझे कैरी करोगे। और दूसरे दिन वो, येन्युन, लिटिल येलो और बेन लॉन्ग टाई कू फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।